अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों और साथियों, आज मैं रफ़ी नगर कब्रिस्तान में आया हूँ। और रफ़ी नगर कब्रिस्तान जैसा कि अभी फिर से शुरू हो चुका है। यहाँ पे तफ्तीन वगैरह सारी मैयतें अभी यहाँ पे जितने भी गोंडी में अल्लाह ना करे मतलब जिनका इंतकाल होगा उन्हें यहीं पे दफनाया जाएगा। आप देखिए अभी ये जैसा यहाँ पे पानी की टाँकी का काम चल रहा है। ये देखिए ये पानी की टाँकी, इसकी हमने कई बार आवाज़ उठाया लेकिन न बीएमसी सुनी या यहाँ के जो लोग ज़िम्मेदार थे वो लोग समझे। अभी कब्रिस्तान चालू हुआ है और यहाँ पे काम अभी भी पानी का चल ही रहा है, पानी की टाँकी का। ये सारी गंदगी भी यहाँ पे रफ़ीना का कब्रिस्तान में ऐसी पड़ी हुई है। तो देख सकते हैं सब मतलब ये सब काम है ना, कब्रिस्तान चालू होने से पहले ना हो जाना चाहिए था। कब्रिस्तान चालू होने से पहले सारे काम हो जाते तो कहीं ना कहीं मतलब इतनी तकलीफ़ें नहीं होती। और आज ये वीडियो बनाने का ख़ास करके मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि चलो कल तक के तो कोई यहाँ पे नगर सेवक वगैरह नहीं थे और जो लोग अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे थे जैसे भी थे, चाहे वो अपने आप को नगर सेवक समझ रहे थे या कुछ लोग नगर सेवक बनना चाह रहे थे इसलिए काम कर रहे थे, तो चलो अच्छी बात थी। लेकिन आज एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने आया हूँ मैं। फेसबुक पे लाइव आने का मेन मकसद जो है कि अभी सर पे इलेक्शन है, बीएमसी इलेक्शन। अभी कोई ना कोई इंशाल्लाह कॉर्पोरेटर जीत के आएगा, बहुत लोग इस रेस में हो गए। तो ख़ास करके मैं रफ़ी नगर के जो कब्रिस्तान का है मसला है उस पर सिर्फ छोटी सी दो चार बातें रखना चाहता हूँ। ये रफ़ी नगर कब्रिस्तान में ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही, आप देखते होंगे मैंने हमेशा आवाज़ उठाया है, बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है ताकि और एकदम इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे काम करते नहीं है लोग, हम बार बार आवाज़ उठाते हैं उसके बाद कुछ काम होता है। तो अभी जो भी नगर सेवक आएंगे उनसे मैं खास करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे कोई कमेटी वगैरह तो है नहीं, इसके बारे में पूरे गोवंडी को हर किसी को पता चल चुका है। यहाँ पे जो लोग भी है अभी सोशल वर्क बन के काम कर रहे हैं या ऐसी कोई खिदमत बोलते मतलब खिदमत एक हल करके मतलब कमेटी बना के काम कर रहे हैं कि नहीं हम खाली कौम के लिए काम कर रहे हैं, अब ऐसा बोल रहे लोग। अभी कैसा है, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था कि हमने शेड के लिए लेटर डाला था, हमने बीएमसी को लेटर दिया था, हमने जनाब एमएलए अबू हाशिम आज़मी साहब को लेटर दिया था, हमने एमपी संजय दीना पाटिल साहब को लेटर दिया था। तो हमको रिप्लाई आया था संजय दीना पाटिल साहब की तरफ से कि हम यहाँ पे छोटा सा एक शेड लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारी मांग ये पूरे कब्रिस्तान में शेड लगना चाहिए जिससे लोगों को छाँव मिले, बरसात पानी गर्मी जैसा भी रहे, मतलब जैसा कब्रिस्तान में शेड लगता है लोगों उसका फ़ायदा हो। तो संजय दीना पाटिल की तरफ से हमको कॉल आए, मैसेज आए, उनके लोग यहाँ पे विज़िट करे और उन लोगों ने कहा कि नहीं चलो उतना अभी तो इतना बड़ा बजट नहीं है, नॉर्मल बजट में हम लोग काम करने वाले, एक छोटा सा शेड बना के देने वाले। और वो उसकी दो बार विज़िट हो गई, बीएमसी ने एनओसी नहीं दिया, ये करते करते यहाँ पे मतलब इतनी रुकावट डाल दिए कि रफ़ीना का कब्रिस्तान में वो शेड का काम भी अभी डिले हो गया है। अब हो सकता है वो इलेक्शन बाद होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना रफ़ीना कब्रिस्तान में बहुत सारी कहानी हो रही है, बहुत सारी खिचड़ी हो रही है। ये कब्रिस्तान नहीं, कब्रिस्तान में मैं बोल रहा एक बिजनेस का गढ़ बना दिया गया है। तो इस पे जो भी अगर नेता कोई आता है तो उसके दिल में इतना तो ईमान रहे कि मैं यहाँ पे ईमानदारी से काम करूँ। और रफ़ीनगर कब्रिस्तान में जितनी भी धांधली होती है, जितने भी जो अंदर अंदर सिस्टम चल रहे, समझ रहे ना, सब ले दे के एक दूसरे का कारोबार लेके चल रहे, उस पर रुकावट डालने की कोशिश करे। क्योंकि जितने भी काम रुक रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही ना, तो इसमें यहाँ पे जो भी कमेटी बनने के जो ढोंग कर रहे, तो उन लोगों पे भी मतलब कार्रवाई हो जाना चाहिए। अगर कोई आके कोई काम रुकाता है, अभी हमने जब इतनी मेहनत से करके जब यहाँ पे काम पास हुआ ये शेड का, तो वो काम होने के लिए इतना डिले हो गया कि 4-5 महीने तक मतलब यही लग रहा है कि एनओसी आ रही करते थे। अभी इलेक्शन की डेट आ गई, अभी इलेक्शन के बाद नई राजनीति होगी कब्रिस्तान के अंदर, नए नए लोग आएंगे कब्रिस्तान के अंदर, नई नई बातें होगी कब्रिस्तान के अंदर। अब इसमें यही सिस्टम है, जो यहाँ के जो सिस्टम ख़राब चल रहे उसको कहीं ना कहीं सही करना चाहिए। मांग हमारी इतनी है क्योंकि कैसा है रफ़ी नगर कब्रिस्तान, आप लोग यकीन मानिए, आप लोग विज़िट करिए, आप लोग देखिए। जब आपको पता है कि साल के एंडिंग में यहाँ पे कब्रिस्तान चालू होने वाला है तो यहाँ पे सारी सफाई होना चाहिए था। आपको पता है जब यहाँ पे कब्रिस्तान चालू होना है तो ये जो पानी की टाँकी वगैरह ये जो रखी हुई है, इसको आपको पहले ही पूरा रेडी कर लेना चाहिए था। ये सब जो बना हुआ है, ये देखो इतना बड़ा गड्ढा करके रखे है, ये सब आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। सब ने होल्ड करके रखा है, सबको सिर्फ और सिर्फ ना कब्रिस्तान, देखिए मैं बार बार कहता हूँ, कब्रिस्तान को लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कमाई का अड्डा बनाया है। सर पे बीएमसी इलेक्शन है, कोई भी नगर सेवक आता अल्लाह जिसको भी मतलब कामयाब करता है, मैं उससे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि रफ़ी नगर कब्रिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे, यहाँ की साफ़ सफाई का ख्याल रखे और यहाँ की जो राजनीति अंदर की जो राजनीति चल रही है
रफ़ी नगर कब्रिस्तान के अंदर की राजनीति उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ की बहुत बोले ना बहुत ज़्यादा गंदी राजनीति चल रही है। यहाँ पे ऊपर से कुछ और रहते, अंदर से कुछ और रहते। कब्रिस्तान में मतलब बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। इस पे बहुत ध्यान देना ज़रूरी है और इंक्वायरी हर चीज़ की होना चाहिए। कितना फ़ंड आ रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, कौन काम कर रहा है, किसके लेबर है, किसकी कंपनी है, कि कौन से काम में मतलब क्या क्या मटेरियल, मतलब बारीक बारीक ये पे ना इस पे काम होना चाहिए रफ़ीना कब्रिस्तान के अंदर। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और बीएमसी से भी अगर रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। यहाँ पे एमएलए को रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। एमपी को रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। यहाँ के जो आम नागरिक थे जो हमारे गोवंडी के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये हम सबका एक आखिरी मुकाम है। हम सबको मर के इधर ही आना है। हम बिंदास आंखों में आंख डाल के बात करेंगे, कोई भी रहेगा वक्त का। हम किसी से डरने वाले नहीं है। ये हमारा राइट से, हम उनसे सवाल करेंगे, बेझिझक सवाल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही ना, सिर्फ आंखों में मिर्ची डाली जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आंखों में मिर्ची डाली जा रही है। तो मेहरबानी करके मैं यही कहूँगा कि जितने लोग भी यहाँ पे कब्रिस्तान में विज़िट करते हैं, जब मैयत ज़्यादातर होता है, लोग मैयत के बहाने ही आते हैं। कुछ लोग ऐसा रहता है कि कंटिन्यू आते रहते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है कि जुम्मा आते हैं, कुछ लोग जुमेरात को आते हैं। एक मौका बना के रहते, एक टाइम बना के रखते हैं कि आप लोग आए तो पूरा पूरा कब्रिस्तान सर्वे करें, हर जगह वहाँ पे क्या कमी है क्या नहीं कमी है उसकी शिकायत डायरेक्ट बीएमसी से करें। यहाँ पे कोई कमेटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है। और जो रही शेड की बात में, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो शेड का काम जो रुका है ना, उसकी इतनी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि काम होने बाद भी यहाँ पे रोका गया कहीं ना कहीं से। कुछ ना कुछ बात हुई है जो रफ़ीना कब्रिस्तान में शेड लगने का सामने से ऑर्डर आ गया, सब हो गया, उसके बाद भी एनओसी नहीं मिली। तो कहीं ना कोई गंदी खिचड़ी यहाँ पे चल रही है। और पर्दाफाश तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। और मैं अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, कोई भी नगर सेवक आएगा इंशाल्लाह, मैं उसके बाद भी आके आवाज़ उठाऊंगा और अपनी बात ज़रूर रखूँगा इंशाल्लाह। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाया करें, बात किया करें। क्योंकि कब्रिस्तान को इन लोगों ने ना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कब्रिस्तान को सिर्फ और सिर्फ अपने कमाई का अड्डा बना के रखे और कुछ नहीं। समझे दोस्तों साथियों, जितना हो सके जो भी नगर सेवक आएगा, मैं उससे मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि रफ़ी नगर कब्रिस्तान की जो अंदर की जो गंदी सियासत चल रही है, वो का चाहे कोई कंपनी हो, जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है, यहाँ के लेबर को पैसा नहीं दे रही है, यहाँ की कंपनियाँ बाहर के आती है, यहाँ पे मतलब कई लेबरों के पगार रुक जाते हैं, यहाँ पे बाहर की कंपनियाँ आती है। तो मतलब हर कोई लूट ही रहा है। कब्रिस्तान में भी खाली लूटने के लिए ही आ रहे लोग, कब्रिस्तान को भी लोग नहीं छोड़ रहे। कब्रिस्तान में भी लूट मार लगे ही पड़े हैं कि यहाँ से लूट लूँ, वहाँ से लूट लूँ, इतना लूट लूँ। अरे छोड़ दे यार, मर के हम सबको इधर ही आने का है भाइयों, मर के इधर ही आना है। ये सब पहले हो जाना चाहिए था, कब्रिस्तान शुरू होने से पहले ये सारी चीज़ें हो जाना चाहिए था। आप देखते रहेंगे, ये देखिए टाँकी अभी बन रही है, अभी कब्रिस्तान चालू हुआ और ये टाँकी अभी अभी लग रही है, अब इसका काम हो रहा है, देख रहे हैं। तो हमारे लोग कितने गाफिल हो रहे हैं और कितने पीछे जा रहे हैं। हमारा मतलब एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कब्रिस्तान मतलब चालू होने वाला है तो हमारे को पहले से तैयारी करना चाहिए, वहाँ पे क्या कमी है क्या नहीं है उसको पहले से हम दूर करें। पानी की टाँकी है तो चलो वक्त से पहले हम उसको सही कर दें। जो भी जिम्मेदार रहते, जितने भी है, वो चाहे नगर एक्स नगर सेवक रहे या एमएलए रहे या एमपी रहे, कोई भी रहे, समझ रहे, इन सबको सोचना चाहिए। ये ज़रूरत की चीज़ है। ये मैयत ज़रूरी नहीं दिन में एक आती है, अल्लाह ना करे दिन में 10 मैयत भी आ जाती है, दिन में 2 मैयत भी आती है। ये सब सोच के काम करना चाहिए। नहीं हो रहा है तो अब कोई काम अपनी जेब से नहीं कर रहा, सब बीएमसी फंड लगा रही है। सिर्फ अपनी मेहनत खाली क्या है, बीएमसी में फॉलोअप लेना, यही मेहनत है। लोग वो भी ईमानदारी से नहीं कर रहे, सिर्फ लूट मार मचा के रखे और कुछ नहीं, सिर्फ पैसा कमाना है। कब्रिस्तान से सिर्फ पैसा कमाना है। अरे अगर ये अल्लाह गवाही देने के लिए अगर मुर्दों को बोल देने, मुर्दे उठ के गवाही दे देंगे, हाँ यहाँ पे इतना लूट मार करके रखे। ऐसे हालात है हमारे कब्रिस्तान के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी समझो और कब्रिस्तान में आया करो। तो कब्रिस्तान के मतलब कह रहा है, अल्लाह ने सबको अल्हम्दुलिल्लाह सलाहियत दी है। मुझसे अच्छे लोग हैं, मुझसे अच्छे जानकार लोग हैं, मुझसे बहुत बेहतर लोग हैं। मैं जानता हूँ मेरे में बहुत कमी होगी, लेकिन आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से मतलब लोगों से सवाल कर सकते हो, मुझसे आज ज़्यादा बेहतर आप फॉलोअप ले सकते हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग भी अपनी हिम्मत को, अपनी ताकत को भाई लेकर आओ, इनसे सवाल करो कि आखिर ये सब क्यों होता है, इतना डिले क्यों होता है। हमारे लोगों को वक्त से पहले का सोचते क्यों नहीं हम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अलग राजनीति चल रही है। अभी ये फंड का इस्तेमाल हुआ तो दूसरे का वेट करते, इसको डिले करते तो दूसरा चीज़ लेके आ जाओ, दूसरे का तीसरा ले गया। मतलब कब्रिस्तान के अंदर ही पूरी खिचड़ी बनती रहती है, समझ रहे। तो यही बोलूँगा कि आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझे और कोई भी नगर सेवक आता है, कुछ भी आता है, वो ईमानदारी से अपना काम करे। खुदा हाफिज़।